हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम 1 से लेकर 99 तक की किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। यदि 1 से लेकर 99 के बीच की कोई भी संख्या दे दी गई हो तो हम उसका वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकेंडों में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप किसी भी संख्या का वर्ग स्क्वायर आसानी से निकाल पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला अंक है, संख्या है 12। 12 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए कितना आसान ट्रिक है। 12 का स्क्वायर हमको निकालना है तो सबसे पहले इस संख्या में कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। एक है, दो है, ठीक है, और यह स्क्वायर है, यानी स्क्वायर के रूप में दो है, दो का घात है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यह 12 है ना, तो इसके राइट में जो दो है, 12 ऐसे लिखते हैं 12, तो राइट वाले अंक का स्क्वायर कर देंगे। तो सबसे पहले हमको किसी भी संख्या का राइट वाले अंक का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, जैसे इसमें 12 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, इसमें 15 है तो पहले 5 का स्क्वायर करेंगे। तो हमें 1 से लेकर 9 तक की संख्या का वर्ग पता होना चाहिए, स्क्वायर पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो चलिए हम लिख देते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी इसमें गुना होता है 3 गुने 3 9, 4 गुने 4 16। ठीक है, उसी तरह से 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, और 10 का स्क्वायर 100। आपको 1 से लेकर 9 तक का वर्ग पता होना चाहिए, तभी इस ट्रिक को आप अपना सकते हैं। अब देखिए यह 12 का स्क्वायर है तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे। देखिए हम स्टेप वाइज स्टेप कर रहे हैं। सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो हम लिख देंगे 4। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो 3 डिजिट है ना, देखिए 1 2 और स्क्वायर, स्क्वायर भी तो 2 के रूप में है ना। ठीक है, तो देखिए इसमें गुना कर देंगे, 1 गुने 2 गुने 2। किस तरह से? 1 गुने 2 गुने 2, 1 गुने 2। ठीक है, और स्क्वायर के रूप में क्या है? 2 है, तो इन सभी में गुना कर देंगे। तो 1 दूना 2 और 2 दूना 4, क्या आया? फिर 4 आया, तो यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है, और तीसरा स्टेप है, लास्ट स्टेप है कि 1 का स्क्वायर करेंगे। इसके पहले क्या है? 1 है, 1 है ना, 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर बराबर 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 बस। अब देखिए 12 का स्क्वायर 144 ही होता है। ठीक है, आप गुना करके भी देख सकते हैं। 12 इंटू 12 कितना होता है? 144। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले राइट वाले अंक का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। उसके बाद इन तीनों में गुना कर देंगे, 1 गुने 2 गुने 2, तो कितना हो गया? 4 हो गया। उसके बाद ये जो पहला अंक होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसीलिए हमने बोला कि 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब 15 करते हैं। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। तो 25 का क्या लिखेंगे? 2 डिजिट नहीं लिखेंगे, 25 का लिखेंगे 5, तो 25 का 5। हार्शल कितना लगा? 2। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है कि इन सभी में गुना करना है। तो 1 गुने 5, तो 5 और 5 दूना 10। ठीक है, किस तरह से? 1 गुने 5 गुने 2, 1 पचे 5 और 5 दूना 10। ठीक है, और हार्शल कितना बचा था? 2, तो 10। ठीक है, इनमें गुना किए, 1 गुने 5 5 और 5 दूना 10, और हार्शल कितना था? 2, तो 10 और 2 12, तो 12 का कितना लिखेंगे? 2। हार्शल कितना लगा? फिर हमें हार्शल बचा 1। ठीक है, अब यह 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और जो हार्शल था 1, तो 1 और 1 2। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से 16 का होगा। सबसे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 का लिखेंगे 6, और हासिल कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, अब इसमें तीनों में गुना करेंगे तो 1 6 6 और 6 दूना 12, तो 12 में कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। तो 12 में जब 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 15, तो 15 का लिखेंगे 5, हाथ में कितना बचा? 1। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, उसी तरह से 24 का स्क्वायर होगा, 45 का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए एक 24 का देख लेते हैं। सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, हाथ में कितना बचा? 1। ठीक है, अब इन तीनों में गुना करेंगे, 2 गुने 4 तो 2 चौके 8 और 8 दूना 16, और 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17, 17 का 7,
हाथ में कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि शुरू में 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 4 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो 4 1 5, कितना हो जाएगा, 576, ठीक है। उसी तरह से आप 45 का स्क्वायर निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि 45 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। आपको यह कैलकुलेशन में मदद करेगा। किसी भी अंक में जब गुना करेंगे तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। जैसे आपको 64 में 64 से गुना करना है तो 64 का मतलब स्क्वायर करना है, ठीक है। तो सीधे इस ट्रिक की मदद से आप निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो ये एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, ठीक। और आप इसे याद कर लीजिएगा यदि याद नहीं हो तो। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।